उड़ती चिड़िया पर निशाना लगाने वाला यूपी का माफिया जो लहराता था खुली जीप में हथियार, कई लोगों को बनाया जिसने शिकार। वो शार्प शूटर 11 गोलियां लगने के बाद भी जिसने बचा ली थी अपनी जान। 40 से अधिक मर्डर का आरोपी गैंगस्टर बनने का देखता था सपना। बागपत जेल में खत्म हुआ खेल, मौत पर हुआ था खूब बवाल। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर। जौनपुर जिले की पहचान वैसे तो इमरती की वजह से सारी दुनिया में है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं जिसने जौनपुर की पहचान को बदल कर रख दिया। एक ऐसा माफिया जो गैंगस्टर बनने का ख्वाब देखता था, एक ऐसा शख्स जिस पर कई लोगों की हत्या का आरोप लगा और उसकी खुद की हत्या जेल में हुई। एक ऐसा माफिया जिस पर था 7 लाख रुपए का इनाम। आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की। मुन्ना बजरंगी ऐसे परिवार से आता था जो बेहद साधारण और अभावों में था। यही वजह थी कि मुन्ना बजरंगी की एंट्री जल्द ही जुर्म की दुनिया में हो गई। इसी दौरान 1984 में कालीन व्यवसायी की हत्या हुई, जिसका आरोप भी मुन्ना बजरंगी पर लगा। इसके बाद गोपालापुर में कई साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी लूट को अंजाम देने का आरोप भी मुन्ना बजरंगी पर लगा। इसके बाद तो मुन्ना बजरंगी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। मई 1993 में भाजपा नेता रामचंद्र सिंह, सहयोगी भानु प्रताप सिंह व सरकारी गनर आलमगीर की कचहरी रोड पर भरी भीड़ के सामने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हद तो ये थी कि हत्या के बाद गनर की कार्बाइन भी लूट ली गई। इसका आरोप भी मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों पर लगा। हालांकि कुछ वक्त के बाद मुन्ना बजरंगी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 24 जनवरी 1996 को रामपुर के थाना अंतर्गत तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह और अमीन बाके तिवारी की सरेआम हत्या हुई। इस वारदात के बाद मुन्ना बजरंगी पूरे पूर्वांचल में न केवल आतंक का पर्याय बना, बल्कि उसने छोटे छोटे अपराधियों की फौज भी खड़ी कर ली। कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी के पिता मुन्ना बजरंगी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी की जिंदगी में तो गुनाहों की दुनिया लिखी थी। साल 1998 की बात है जब दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर किया था। बताते हैं कि इस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी को करीब 11 गोलियां लगी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे हिला डुला कर भी देखा। पुलिस ने दावा किया कि मुन्ना मर गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के पास पहुंचते ही मुन्ना ने अपनी आंखें खोल ली। इस घटना ने सभी के होश उड़ा दिए और बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। उसे 6 गोलियां मारी गयी। मुन्ना बजरंगी का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड के बाद खूब सुर्खियों में आया। आरोप था कि इस हत्याकांड के पीछे माफिया मुख्तार अंसारी का हाथ था। मुख्तार के ही कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय पर AK-47 से 400 गोलियां दागी। इस हत्याकांड ने पूरे पूर्वांचल को दहला दिया था। कहा जाता है कृष्णानंद राय पर यह हमला तब हुआ जब वो अपने साथियों के साथ क्रिकेट का उद्घाटन करने जा रहे थे। बताया जाता है कि हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 700 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई थी। यही नहीं, मुखबिरी इतनी सटीक थी कि अपराधियों को पहले ही पता चल गया था कि कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ वाहन में नहीं है। इस हत्याकांड ने तो मुन्ना बजरंगी का नाम पूरे पूर्वांचल में मशहूर कर दिया। मुन्ना बजरंगी की पूरी जिंदगी जुर्म और दहशत से भरी हुई थी। पूर्वांचल के लोग आज भी मुन्ना बजरंगी का नाम सुनकर सकते में आ जाते हैं।